आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्प वृक्ष क्या है? क्या इसका तत्व ज्ञान है? व्यवस्थित शक्ति क्या है? आज हम उसको जानेंगे। हमने कल्प वृक्ष के विषय में काफ़ी सुना है। स्वर्ग में कल्प वृक्ष की बात आती है, जो कि देवराज इंद्र के पास है। समुद्र मंथन में से कल्प वृक्ष निकला, जिसे देवराज इंद्र को दिया गया। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी मांगा जाए वह मिल जाता है। सुनो ज्ञानियों, अब मैं योग का आध्यात्मिक विज्ञान बताता हूँ। योग में जब आप सहज भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो आपको यह कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाता है। आपके सोचने मात्र से प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है। उनका विज्ञान यह है कि जब आपका मन, हृदय की भावना और शरीर की ऊर्जा एक दिशा में कार्य करने लगती है, तब आपका शरीर भी सहज हो जाता है। विचार प्लस भावना प्लस ऊर्जा प्लस सहज शरीर, जब यह चारों अवस्था आपके शरीर में योग के द्वारा प्राप्त होती है, तो आप आकर्षण के नियम मुजब आप जो भी विचार करोगे वह प्रकृति या प्रकृति में आदेश करोगे तो प्रकृति प्रतिक्रिया देगी। आपके विचार इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि प्रकृति की जड़ चेतन वस्तु आपके आदेश का पालन करेगी। मेरे दादा अपने जूते से बात करते थे, क्योंकि जूता भी उनको प्रतिक्रिया देता था। संत ज्ञानेश्वर ने भेषे से श्लोक बुलवा दिया, दीवालों को हवा में उड़ा दिया। यह सब सहज भक्ति मार्ग से प्राप्त हुआ। सहज योग शरीर के चारों आयाम, विचार, भावना, ऊर्जा और शरीर की प्रकृति को सहज बना देती है। और आपको कल्प वृक्ष, दादा की व्यवस्थित शक्ति, उसी को कहा है। जब आपके विचार, हृदय की भावना, ऊर्जा और शरीर एक ही दिशा में स्थित होते हैं, तब पांचवी घटना घटती है, प्रकृति में परिवर्तन, जिसे सामान्य जन चमत्कार समझते हैं। वह व्यवस्थित शक्ति है, वह कल्प वृक्ष के कारण होता है। सुनो साधकों, मैं आप लोगों से सच सच कहता हूँ, अगर आप भक्ति मार्ग के अनुयायी हो तो सहज अवस्था आना कठिन है। अगर आप ज्ञान मार्गी हो तो भी सहज अवस्था आना कठिन है। सहज मार्ग तो भक्ति प्लस ज्ञान मार्ग का समन्वय है। कर्म तो हम दोनों मार्ग में करते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने हृदय के तल से, भावना के तल पे भक्ति मार्ग से कई साधना की। माँ काली के दर्शन भी प्राप्त थे, पर जब उनको तोतापुरी गुरु मिले, आत्मज्ञान की बात कही, तो उन्होंने काली माँ से पूछने गए, आत्मज्ञान की साधना करे कि ना करे। माता की सहमति लेके उन्होंने आत्मज्ञान की शिक्षा गुरु तोतापुरी से ग्रहण की। रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान रूपी तलवार से, जो माता की छवि हृदय में थी, उनको काटना पड़ा। कितना कठिन होता है एक भक्त के लिए जब उनके आराध्य को अपने हृदय से निकालना पड़ता है। पर माता काली की आज्ञा से उन्होंने वह किया और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस जी ने भक्ति प्लस ज्ञान की साधना पूर्ण की और सहज भक्ति मार्ग अपनाया। सहज मार्गी बने। परिणाम स्वरूप आगे क्या हुआ आप सभी जानते हैं। आज हम उनके बताए आदर्शों पर चल रहे हैं। लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु का जीवन भक्ति प्लस ज्ञान से भरा था। आप सब जानने वाले हो। पत्थर भी पिघल जाते थे उनके कीर्तन से, क्योंकि वो कल्प वृक्ष को जानने वाले थे। व्यवस्थित शक्ति को उन्होंने जाना था। रामकृष्ण जी ने अपनी सहज भक्ति से व्यवस्थित शक्ति का प्रयोग करके स्वामी विवेकानंद जी से विश्व कल्याण के कार्य करवाए। सहज भक्ति मार्ग से आपके शब्द में उतनी शक्ति आ जाती है, जड़ चेतन सभी आपकी शरण आना पसंद करते हैं।
सदगुरु दत्तात्रेय भगवान का मार्ग सहज मार्ग है और जो भी महापुरुष सहज मार्ग अपनाया उन्होंने विश्व में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में समर्थ हुए। जीसस, कबीर साहब, नानक देव, मीरा, रविदास जी आदि कई संत हुए, संत ज्ञानेश्वर जी, स्वामी समर्थ। सदगुरु दत्तात्रेय भगवान सहज मार्ग के प्रणेता है। उनकी शरण जाके आप भी सहज भक्ति मार्ग अपनाइए। ना गुरु बदले ना ही मंत्र, कुछ छोड़े नहीं, जीवन में कुछ जोड़े, सहज भक्ति मार्ग को जोड़े और अपना आत्म कल्याण करे और अपना कल्प वृक्ष स्वयं बनाए। आप जीव से शिव बनो, नर से नारायण बनो, सृष्टि से सृष्टा बने। अपना जीवन स्वयं लिखो, चित्र नहीं चित्रकार बनो, अपनी 16 कला पूर्ण करो। ऐसे ही एक सहज भक्ति मार्ग कराने वाले संत वर्तमान समय में जूनागढ़ गुजरात में स्थित गिरनार साधना आश्रम के संत श्री पुनीत बाबू हैं, जो सहज भक्ति मार्ग कराते हैं और वो दत्त स्वरूप है। उनको दत्तात्रेय भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त है और दत्तात्रेय भगवान ने उनको वरदान भी दिया था कि वो मुक्तिदाता के रूप में जाने जाएंगे। उनका मुक्ति का मंत्र भी है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। आप उनसे जुड़े और अपना कल्प वृक्ष स्वयं खड़ा करें। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में मुक्तिदाता हूँ इस बात की घोषणा नहीं की। उन्होंने हमेशा सदगुरु दत्तात्रेय भगवान को ही मुक्तिदाता बताया और उन्हीं को गुरु बनाने के भी वो सबको प्रेरणा करते हैं। वो किसी के गुरु नहीं बनते। ऐसे में एक सच्चे संत के पास जाके अपना आत्म कल्याण करें। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जीव।